पूरी दुनिया के बीच में भारत और चीन के बीच में आर्थिक बातचीत होने जा रही है, आर्थिक बातचीत चल रही है। क्या है, क्या नहीं है, इसके ऊपर न्यूज़ होने वाली है आज। भारत चीन आर्थिक बातचीत वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में है, तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ को, क्या है, क्या नहीं। साल 2025-26 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कई मायनों में निर्णायक रहा है। मंदी, तेल और वस्तु मूल्य अस्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला बदलाव और अमेरिका चीन व्यापार तनाव ने दुनिया भर की नीतियों को चुनौती दी है। इस दौरान भारत और चीन के बीच आर्थिक बातचीत नए महत्व के साथ उभर रहे हैं। न केवल द्विपक्षीय बल्कि बहुपक्षीय आर्थिक प्रणाली पर भी इसका सीधा प्रभाव दिख रहा है। भारत और चीन दो विशाल अर्थव्यवस्था है। विश्व व्यापार पूंजी प्रवाह और निवेश क्षमताओं के महत्वपूर्ण स्तंभ है। चाहे वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्संरचनात्मक दौर हो या ब्रिक्स एस सीओ जैसी बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग का विस्तार, भारत चीन बातचीत वैश्विक आर्थिक संतुलन में अहम भूमिका निभा रही है। दोबारा सामान्य होने की कोशिश, पिछले कुछ वर्षों में सीमा तनाव और कूटनीतिक चुनौतियों के बावजूद हाल के दौर की चर्चाएं दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला और बहुपक्षीय सहयोग पर केंद्रित रही है। दुनिया के समक्ष सक्षम मंदी की आशंकाएं और शरणवादी नीतियां आमने सामने आते ही हुए भारत चीन बातचीत ने एक साझा मंच तैयार किया है, जहां दोनों देशों ने साझा विकास के विचार को बुलंद किया है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत और चीन की स्थिति, भारत की आर्थिक गति, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था अनुमान के अनुसार भारत महामारी के बाद तेजी से एक मजबूत वृद्धि दर लगभग 6% से ऊपर दर्ज कर रहा है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है और इससे अर्थव्यवस्था में सकारात्मक संकेत देता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का घरेलू उपभोग, निवेश और रोजगार वृद्धि जैसी प्राथमिक क्षमताएं अभी भी मौजूद है। मजबूत आधार बननी है। यह वैश्विक आर्थिक अस्थिरता की चुनौती के बीच भारत को एक स्थिर और आकर्षक निवेश गंतव्य बनाती है। चीन की गति और संरचनात्मक बदलाव, वहीं चीन की आर्थिक वृद्धि दर में उत्थान नीचे की ओर कुछ थमा था और इसके मांग आधारित अर्थव्यवस्था में कुछ ढलान देखा गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हाल ही में वृद्धि से संकेत मिलता है कि चीन के सामने घरेलू मांग और निवेश संरचना को पुनर्निर्मित करने की चुनौतियां हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना और वृद्धि दर के प्रदर्शन के आधार पर दोनों देशों की आर्थिक मार्गदर्शिका भिन्न-भिन्न है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका आज भी अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। भारत और चीन आर्थिक बातचीत में बुनियादी मुद्दे और मुख्य बिंदु, व्यापार और निवेश का संतुलन, भारत ने चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने, निवेश नियमों में स्पष्टता और संभावित नीतिगत पारदर्शिता बढ़ाने पर बातचीत पर का जोर रखा है। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और शासन की एक बेहतर समझ के लिए उच्च स्तरीय प्रक्रिया की स्थापना पर सहमति जताई है। भारत की संभावना यह भी रही है कि आर्थिक नीतियों में बाधाओं को क्रमिक रूप से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, जिसमें वीजा सुविधा, तकनीकी सियानों के आगमन और कुछ क्षेत्रों में निवेश प्रतिबंधों की समीक्षा शामिल है। बशर्ते कि इससे परस्पर लाभ और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। साझा हितों का संतुलन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी के विचार को दोहराया है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक व्यापार व्यवस्था में स्थिरता लाने की भूमिका पर बल दिया है। वैश्विक व्यापार राजनीति और भारत चीन बातचीत का प्रभाव, अमेरिका चीनी टैरिफ युद्ध और भारत की प्रतिक्रिया, वैश्विक व्यापार विवाद, खासकर अमेरिका चीन के बीच टैरिफ और प्रतिबंधों की लड़ाई ने विश्व बाजार को अस्थिर किया है। ऐसे समय में भारत ने चीन वन प्लस रणनीति को अपने भारत में उत्पादन बढ़ाने और टैरिफ आधारित अवसरों का लाभ उठाने पर काम किया है। इस परिवर्तन का लाभ यह रहा है कि और प्रभाव यह रहा है कि कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार भारत की ओर कर रही है, जिससे भारत को निर्यात और विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं। बहुपक्षीय सहयोग, ब्रिक्स और एससीओ दोनों देश ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन के मंचों पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारत ने चीन को 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी का निमंत्रण देकर यह संदेश दिया है कि वैश्विक आर्थिक बहुपक्षीय सहयोग अब द्विपक्षीय संवाद से कहीं आगे बढ़ चुका है।
द्विपक्षीय व्यापार और चुनौतियां और अवसर, निर्यात संतुलन, भारत चीन व्यापार घटाना, सस्ते चीनी सामानों की प्रतिस्पर्धा और एमएसएमई पर प्रभाव जैसी चुनौतियां बनी हुई है। भारत छोटे उद्योग सस्ते और आयातित चीनी सामानों में से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिससे घरेलू उद्योग को दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भारत ने कुछ क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ाने और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं को सशक्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। ऐसे कार ऐसा करके दोनों देश व्यापार संतुलन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि व्यापार संबंध दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक टिकाऊ और पारदर्शी बन सके। निजी क्षेत्र और निवेश, भारत में विदेशी निवेश प्रवाह को आकर्षित करने के लिए नियमों में सुधार की पहल जारी है। संभावित निवेश संबंधित प्रतिबंधों में ढील पर विचार यह संकेत देता है कि भारत चीन के साथ व्यापारी और निवेश सहयोग को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाना चाहता है। बस शर्तें आवश्यक जवाबदेही और नीति सुरक्षा मौजूद हो। स्थिरता और वैश्विक ग्रोथ, भारत के बढ़ते आर्थिक प्रदर्शन और चीन की आपूर्ति श्रृंखला क्षमता दोनों का वैश्विक आर्थिक ग्रोथ पर गहरा प्रभाव रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक भारत की वृद्धि दर विश्व औसत से कहीं बेहतर हो सकती है। इसके अलावा मूल्य स्थिरता, पूंजी प्रवाह और बहुपक्षीय सहयोग जैसे विषयों पर दोनों देशों के बीच संवाद और नीति निर्माण का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वैश्विक निवेशकों के दृष्टिकोण को सकारात्मक बना रहा है। भारत चीन की आर्थिक बातचीत केवल द्विपक्षीय संबंधताओं तक सीमित नहीं है। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन, निवेश धाराओं और बहुपक्षीय सहयोग के एक बड़े ढांचे में स्थित है, जहां एक और दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण और व्यापार एवं नीति संवाद में नए मार्ग खुले हैं। वहीं वैश्विक बाजार की चुनौतियां, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे अभी भी गतिशील बने हुए हैं। भारत और चीन की बातचीत उस वैश्विक कहानी का सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि आर्थिक बहुपक्षीय स्थिरता और 21वीं सदी की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की रूपरेखा का एक केंद्रीय अध्याय है। वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट, संक्रमण और संघर्ष, बीते कुछ वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वो देखा जिसकी कल्पना कभी नहीं थी, जैसे कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम में एशिया में स्थिरता, ऊर्जा और खाद्य संकट, अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, ब्याज दरों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, इन सभी घटनाओं ने मिलकर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को झकझोर दिया। आज दुनिया तीन बड़े सवालों से जूझ रही है। पहला, क्या वैश्विक मंदी आएगी? क्या सप्लाई चेन किस देश पर निर्भर रहेगी? अगला, आर्थिक नेतृत्व कौन संभालेगा? इसी पृष्ठभूमि में भारत और चीन की भूमिका निर्णायक बन जाती है। भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं दो रास्ते हैं। भारत की आर्थिक कहानी क्या है? भारत 140 करोड़ की आबादी, विशाल घरेलू बाजार, मजबूत सेवा क्षेत्र, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस, डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेज उछाल। भारत की विकास दर वैश्विक औसत से कहीं अधिक, निवेशकों के लिए आर्थिक लिए आकर्षण का केंद्र, चीन प्लस रणनीति का सबसे बड़ा लाभार्थी। भारत खुद को वैश्विक उत्पादनों और निवेश का वैकल्पिक केंद्र बनाना चाहता है। चीन की आर्थिक वास्तविकता, चीन अब धीमी होती विकास दर, रियल एस्टेट का संकट, बुजुर्ग सऊदी आबादी, पश्चिमी देशों से व्यापार तनाव, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और निर्यात में पकड़, यानी चीन कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि संक्रमण के दौर में है। भारत चीन आर्थिक बातचीत की क्यों जरूरी हो गई है? भारत और चीन की रिश्ते केवल सीमा विवाद या कूटनीति तक सीमित नहीं है। यह हकीकत यह है कि चीन भारत का सबसे बड़ा आयात साझेदार रहा है। भारत चीनी कंपनियों के लिए बड़ा बाजार है। एशिया की स्थिरता दोनों पर निर्भर करती है। वैश्विक मुख्य दबावों के बीच दोनों देशों को समझ आ गया कि आर्थिक संवाद बंद करना खुद को नुकसान पहुंचाना है। इसलिए हाल के समय में व्यापार वार्ता, निवेश पर बातचीत, बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय तेज हुआ है। व्यापार संतुलन भारत की सबसे बड़ी चिंता। भारत और चीन व्यापार की सबसे बड़ी सच्चाई है व्यापार घाटा। भारत चीन से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फार्मा, कच्चा माल, सोलर सोलर उपकरण आयात करता है, जबकि भारत का निर्यात अपेक्षाकृत सीमित कच्चा माल तक केंद्रित। इस असंतुलन ने भारत की नीति निर्माताओं को सतर्क किया। इसलिए बातचीत में भारत की प्रमुख मुद्दे हैं: चीनी बाजार में भारतीय उत्पादों की पहुंच, गैर टैरिफ बाधाओं को हटाना, तकनीकी और फार्मा निर्यात को बढ़ावा, सप्लाई चेन रणनीति।
और भारत चीन समीकरण आज की दुनिया में सप्लाई चेन केवल आर्थिक नहीं रणनीतिक हथियार बन चुकी है। आप अमेरिका और यूरोप चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। चीन सप्लाई चेन में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। भारत खुद को भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। इसी टकराव के बीच भारत चीन बातचीत का मकसद है टकराव से बचना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, वैश्विक बाजारों को संकेत देना कि एशिया अस्थिर नहीं है। राजनीतिक बनाम अर्थव्यवस्था भारत और चीन जानते हैं कि राजनीतिक मतभेद आज अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक टकराव दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए दोनों देश डिसएंगेजमेंट और डायलॉग, प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग जैसी रणनीति अपना रहे हैं। नई वैश्विक सोच का हिस्सा है जहां अर्थव्यवस्था कूटनीति से आगे निकल चुकी है। निवेश, टेक्नोलॉजी और आर्थिक सुरक्षा वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था आज केवल विकास की नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की भी कहानी बन चुकी है। देश अब सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि यह भी दिखता है कि निवेश कहाँ से आ रहा है और इसका रणनीतिक असर क्या होगा। भारत की सोच क्या है? भारत ने हाल के वर्षों में संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर निगरानी बढ़ाई है, खासकर चीन से आने वाले निवेश पर नियम सख्त किए हैं। डिजिटल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा क्षेत्रों में सुरक्षा प्राथमिकता बनाई है। लेकिन वैश्विक दबाव के बीच भारत यह भी समझता है कि पूर्ण आर्थिक अलगाव व्यावहारिक नहीं है। इसलिए भारत चीन बातचीत एक बड़ा हिस्सा है यह है कि किन क्षेत्रों में सीमित निवेश संभव हो, किन सेक्टरों में सहयोग सुरक्षित है और किन क्षेत्रों में जरूरी है। चीन का दृष्टिकोण क्या है? चीन के लिए भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार, टेक स्टार्टअप और डिजिटल इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग का संभावित साझेदार। चीन चाहता है कि भारत निवेश सिर्फ नियमों में ढील दे और चीनी कंपनियों को टेक और मैन्युफैक्चरिंग में अवसर मिले, लेकिन भारत की प्राथमिकता साबित तकनीकी हस्तांतरण, स्थानीय रोजगार, डेटा और सुरक्षा संरक्षण। डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रतिस्पर्धा 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था अब डेटा, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी के इर्द गिर्द घूमती है। भारत की स्थिति दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल यूजर बेस, यूपीआई जैसी वैश्विक स्तर की डिजिटल प्रणाली, स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी। भारत नहीं चाहता कि डिजिटल निर्भरता एक देश पर केंद्रित हो, डेटा संपूर्णता से समझौता हो। चीन की स्थिति चीन हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स में मजबूत, 5G, ईवी और बैटरी टेक्नोलॉजी में अग्रणी, बड़े पैमाने पर उत्पादन। भारत चीन बातचीत में टेक्नोलॉजी सबसे संवेदनशील विषय है। सहयोग की संभावना लेकिन अविश्वास भी उतना ही गहरा है। ऊर्जा और ईवी ग्रीन इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन ऊर्जा संकट ने दुनिया को मजबूर किया है कि वह कोयले से आगे बढ़े, रिन्यूएबल एनर्जी अपनाए। भारत और चीन साझा जिम्मेदारी भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता, कार्बन उत्सर्जन में प्रमुख योगदान करता, ग्रीन इकोनॉमी में सहयोग, सोलर पैनल, बैटरी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन। भारत चाहता है कि तकनीक चीन की तकनीक लेकिन घरेलू उत्पादन के साथ यही वजह है कि मेक इन इंडिया प्लस ग्रीन ट्रांजेक्शन भारत की बातचीत की रीढ़ है। ब्रिक्स और एससीओ बहुपक्षीय मंच भारत चीन बातचीत केवल द्विपक्षीय नहीं है, यह ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों से भी बड़ी जुड़ी हुई है। इसमें ब्रिक्स ब्रिक्स की क्या भूमिका है? ब्रिक्स पश्चिमी आर्थिक वर्चस्व का विकल्प है, वैश्विक दर्शन की आवाज है। भारत और चीन ब्रिक्स बैंक, व्यापार और में स्थानीय मुद्रा, विकासशील देशों के लिए वित्त पर सहमत है। एससीओ का महत्व है। एससीओ एशिया की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा और कनेक्टिविटी। भारत चीन यहाँ भी मतभेदों के बावजूद सहयोग बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका चीन टकराव और भारत की रणनीति भारत और चीन सॉरी अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध, टेक प्रतिबंध, भू राजनीतिक संघर्ष। भारत इस टकराव में संतुलन की नीति अपनाता है, किसी एक खेमे में पूरी तरह नहीं आ जाता। भारत की रणनीति अमेरिका और पश्चिम में निवेश, चीन से सीमित लेकिन आवश्यक व्यापार रणनीति सहायता। यही वजह है कि भारत चीन बातचीत वैश्विक स्तर पर गौर से देखी जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत चीन की जगह मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? उत्तर सरल नहीं है। भारत युवा आबादी, सस्ता श्रम और बड़ा बाजार, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इस स्केल की चुनौती। भारत चीन बातचीत में सप्लाई चेन सहयोग, संयुक्त उत्पादन, निवेश मॉडल पर चर्चा हो रही है। व्यापार घाटा भारत की सबसे बड़ी चुनौती। भारत चीन आर्थिक संबंधों की चर्चा तब तक अधूरी है जब तक व्यापार घाटे की बात न हो। भारत हर साल चीन से इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल कंपोनेंट, मशीनरी, सोलर पैनल, फार्मा, कच्चा माल बड़ी मात्रा में आयात करता है।
वही चीन को भारत से निर्यात कच्चा माल, लोहा है, कपास, सीमेंट, कृषि उत्पाद, यही असंतुलन भारत के लिए चिंता का कारण है। भारत की मांगे क्या है? भारत चाहता है चीनी में बाजार में भारतीय फार्मा को प्रवेश, आईटी और सेवाओं के लिए आसानी है, कृषि उत्पादों और कृषि टैरिफ बाधाओं में कटौती। भारत चीन बातचीत में यह मुद्दा केंद्र में है। एमएसएमई और भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एमएसएमई लेकिन सस्ती चीनी सामान, घरेलू उद्योगों को नुकसान, कीमतों की असमान प्रतिस्पर्धा, रोजगार पर दबाव। भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी गुणवत्ता मानक आयात नियंत्रण जैसे कदम उठाए। भारत चीन बातचीत में भारत का संदेश साफ है, व्यापार होगा लेकिन अनुचित नहीं। कृषि और खाद्य व्यापार, कृषि भारत की बड़ी ताकत। भारत चावल, मसाले, चाय, फसलें और फल, सब्जियाँ का बड़ा उत्पादक है। चीन विशाल उपभोक्ता बाजार। भारत चाहता है कि चीनी बाजार भारतीय कृषि उत्पादों के लिए खुले, फाइटोसैनिटरी नियम सरल हो। यह किसानों के लिए बड़ा अवसर हो सकता है। फार्मा सेक्टर सेक्टर सॉरी फार्मा सेक्टर निर्भरता और जोखिम। भारत की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया की फार्मेसी कहलाती है, लेकिन एपीआई कच्चा माल के लिए चीन पर निर्भरता एक रणनीतिक जोखिम भी है। भारत की आत्मनिर्भर फार्मा नीति घरेलू एपीआई पार्क वैकल्पिक सप्लाई पर काम कर रहा है। भारत चीन बातचीत में निर्भरता कम करने, सप्लाई स्थिरता पर जोर है। आपको ये न्यूज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना। तबीयत खराब है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तबीयत बहुत ज्यादा खराब, नाक बंद हो रखी है मेरी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।